जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है ईसीएस कोचिंग के इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th की फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ, जिसे लिखा है शर्ली टॉलसन ने। चलिए हम समझते हैं एक एक स्टैंजा करके। तो इसके लिए मैं आपको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये अरिहंत प्रकाशन की बुक है। आपके पास जो भी बुक है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस प्रकाशन की किताब है। आपके पास जो भी किताब है आप उसे ओपन करके बैठ जाइए और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जो कठिन कठिन जहाँ पे मीनिंग मैंने वो आपके लिए लिख दी हुई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। देखिए, इसमें कवित्री कहती हैं कि कार्डबोर्ड का मतलब होता है फ़ोटो। देखिए, जो फ़ोटो जिसमें हम फ्रेम करवाते हैं उसको कार्डबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे। तो कार्डबोर्ड दिखाती है यानी फ़ोटो दिखाती है मी मुझे। देखिए, यहाँ पे शोज़ का मतलब दिखाती का मतलब है बताती है। ठीक है, तो कार्डबोर्ड मुझे बताती हाउ इट वॉज, यह कैसा था मीन्स यह कैसा प्रतीत होता था। व्हेन द टू गर्ल्स कज़न वेंट पैडलिंग, जब दो लड़कियां, देखिए यहाँ पर गर्ल का मतलब है सिस्टर्स। ठीक है, तो जब कज़न का मतलब चचेरी, तो जब दो चचेरी बहनें चली गईं। पैडलिंग का मतलब होता है पानी पर छपछपाते हुए। जब दो चचेरी बहनें पानी पर छपछपाते हुए चली गई थी। ठीक है, तो भाव है कि कार्डबोर्ड मुझे दिखाती है। कवित्री उस तस्वीर को देख रही है तो कह रही है तस्वीर मुझे दिखाती कि जब दो लड़कियां पानी पर छपछपाते हुए चल रही थी तो यह कैसा प्रतीत होता था। ठीक है, ईच वन होल्डिंग, प्रत्येक ने पकड़ रखा था, वन ऑफ माई मदर्स हैंड। देखिए, एस लगा है फर्स्ट ऑफ, एस का मतलब होता है काकी के, तो मेरी माता के हाथों को। ठीक है, और चूंकि दो उनकी चचेरी बहनें तो दोनों ने, ईच वन का मतलब दोनों उन चचेरी बहनों के लिए आया है, तो प्रत्येक का मतलब उन दोनों ने पकड़ रखा था मेरी माता के हाथों को, एक एक हाथों को। वन ऑफ का मतलब एक एक हाथों को पकड़ रखा था। एंड शी द बिग गर्ल, और शी वह जो बड़ी लड़की थी। यहाँ पे शी का मतलब उनकी जो बड़ी, इन तीनों में जो बड़ी लड़की हैं वो बीच में है। ठीक है, तो कवित्री कहती है कि वो मेरी माता है, तो ये शी आया है वो उसकी माता के लिए आया है। तो कह रही जो मेरी माँ है वो सबसे बड़ी गर्ल है। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग वो 12 साल की हैं। ठीक है, उनकी उम्र लगभग जो है 12 साल की। कवित्री बताती है कि जो सबसे बड़ी लड़की है वो मेरी माँ है और लगभग उनकी उम्र 12 साल की है। तो दोस्तों ये आपका है फर्स्ट स्टैंजा। अब चलिए समझते हैं सेकेंड स्टैंजा। ये दोस्तों आपका सेकंड स्टैंजा है। इसमें कवित्री कहती है ऑल थ्री स्टूड स्टिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टिल का मतलब शांत है, वैसे स्टिल का मतलब होता है फिर भी। ठीक है, यहाँ पे लेकिन शांत है। कहती है ऑल थ्री, तीनों खड़ी हुई हैं, शांत, तीनों स्थिर और शांत खड़ी हुई हैं। स्माइल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और अपने बालों के माध्यम से मुस्करा रही हैं। अब देखिए, बालों के माध्यम से कोई नहीं मुस्करा सकता। यहाँ पे कवि थोड़ा सा सिंबलाइज करके लिखता है कि उनके बाल खुले हुए हैं, सॉरी कवित्री हैं, लड़की को कवित्री कहते हैं, उनके बाल खुले हुए हैं और लहरा रहे हैं तो वो सुंदर दिख रही हैं। तो कवि ने स्माइल शब्द का प्रयोग एक सिंबल की तरह किया है कि वो तीनों शांत और स्थिर खड़ी हुई हैं और सुंदर दिख रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और उन तीनों ने अपने अंकल की तरफ देखा जो कि कैमरे के साथ में थे। ठीक है, जो कि कैमरे के साथ में थे, उन्होंने अपने अंकल की तरफ देखा। अंकल उनके साथ गए होंगे उनकी फ़ोटो वगैरह लेने के लिए, तो वही अब उनके अंकल की तरफ वो देख रही हैं। अ स्वीट फेस, ठीक है, अ स्वीट फेस, एक प्यारा अच्छा सुंदर चेहरा। माई मदर्स, मेरी माता का बहुत सुंदर चेहरा था। ठीक है, मेरी माता का बहुत सुंदर चेहरा था। डेट वॉज बिफोर, जो कि पहले था, आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा नहीं हुई थी। यानी कवित्री कह रही मेरे पैदा होने से पहले मेरी माता का चेहरा बहुत सुंदर था। ठीक है, या जब मैं पैदा नहीं हुई थी तो मेरी माता का चेहरा बहुत सुंदर था। एंड द सी, और समुद्र, विच अपेयर्स, जो कि प्रतीत हो रहा था, टू हैव चेंज्ड लेस, बहुत कम बदला हुआ, और समुद्र बहुत कम बदला हुआ प्रतीत हो रहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पोएट कह रही है कि
देखिए जो समुद्र होता है उसके पास आप जब भी जाएं तो वो बहुत आपको लगेगा वैसा ही है, चाहे आज आप जैसे आज घूमने गए, ठीक है, और उसके 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, या 1 महीने 1 साल बाद भी जाएंगे तो आपको समुद्र वैसा का ही वैसा लगेगा। तो वही वो कवि कह रही है कि समुद्र बहुत कम बदला हुआ प्रतीत हो रहा था, मतलब ना के बराबर बदला हुआ ही नहीं लग रहा था। लेकिन जो इंसान होता है, अब जैसे वो अपनी माँ को देखती है तो वो देखती है कि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई, वो बूढ़ी हो गई हैं अब, ठीक है, तो वो काफ़ी बदल गई हैं, तो हर चीज़ बदल जाती है, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो नहीं बदलती हैं। वॉस्ड देयर टेरिबली, धो रहा था उनके अत्यधिक, टेरिबली का मतलब होता है अत्यधिक, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है अल्पकालिक, फीट मतलब पैरों को, और उनके अल्पकालिक, अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को धो रहा था। तो जो उनके वहाँ पे निशान थे वो उनको धोए जा रहा था, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टैंजा। ये दोस्तों आपका थर्ड स्टैंजा है। इसमें पोएट कहती है सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी 20 से 30 साल बाद, ठीक है, शी वुड लॉफ एट द स्नैप शॉट। तो वो अब यहाँ पे सोचती है, पोएट सोचती है कि 20 से 30 साल बाद जब उसकी माँ ने, शी किसके लिए आया है, उसकी माँ के लिए, ठीक है, शी जो है जो बड़ी लड़की बीच में उसकी माता है तो उसकी माँ के लिए आया है। तो कह रही 20 से 30 साल बाद जब उसकी माँ इस स्नैपशॉट का मतलब होता है फ़ोटो, जब उसकी माँ इस फ़ोटो को देखती होगी, शी बेटी एंड डॉली शी वुड से, तो वो कहती होगी कि देखो, सी का मतलब देखो, बेटी एंड डॉली शी वुड से, तो वो कहा करती होगी कि बेटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, ठीक है, हाउ मतलब कैसे, दे मतलब उन्होंने, ड्रेस्ड मतलब पहने हुए हैं, अस फॉर द बीच, बीच पर जाने के लिए, उन्होंने बीच पर जाने के लिए कैसे कपड़े पहने हुए हैं। बीच का मतलब एक समुद्र का मतलब एक आइलैंड टाइप का होता है, या कह सकते हैं जो समुद्र का किनारा होता है जहाँ पे पानी कम होता है, ठीक है, आइलैंड नहीं, जहाँ पे समुद्र का किनारा होता है पानी कम होता है। तो उन्होंने बीच पर जाने के लिए कैसे कपड़े पहने हुए हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और फिर कवित्री कहती है कि जो समुद्र की छुट्टियाँ थी, सी हॉलीडे मतलब समुद्र की जो छुट्टियाँ थीं वह उनका पास्ट थी, वह उनका अतीत थी, समुद्र पे बिताई गई छुट्टियाँ उनका अतीत थी। माइन इज़ हर लॉफ्टर, और मेरे लिए, माइन का मतलब मेरे लिए उनकी हंसी, ठीक है, उनकी जो हंसी थी वो मेरे लिए अतीत थी। उसकी माता के लिए समुद्र तट पर बिताई गई छुट्टियाँ उसकी माँ के लिए अतीत थी, और कवि के लिए उसकी माँ की हंसी अतीत हो गई थी, ठीक है, ये यहाँ पे कवित्री बताती है। बोथ राय, राय का मतलब दुखी होता है, निराश, दोनों निराश थे, उदास थे। विद द लवर्ड ईज ऑफ लॉस, इस नुकसान के कारण वो दोनों निराश थे। नुकसान, किस नुकसान के कारण, अब देखिए यहाँ पे जो कवित्री की माता है वो इस बात को सोच करके वो सोचती कि दुखी होंगी कि उनकी छुट्टियां जो हैं बीत गई हैं, अब वो दोबारा नहीं आ पाएंगी, ठीक है, उस पल को दोबारा वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और उसकी जो कवि है, कवि इसलिए यानी कवित्री यानी पोएट इसलिए दुखी होती है क्योंकि जो उसने अपनी माँ की खुशी देखी थी अब वो दोबारा उसको देख नहीं पाएंगी, कि वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, तो वो जो उनकी पहले स्माइल थी वो वापस नहीं आ पाएगी। तो दोनों इस बात को लेकर के दुखी हैं कि वैसे भी आपने सुना होगा कि पास्ट कभी वापस नहीं आता है, जो बीत गया सो बीत गया, एक बार सो गया तो गया, इसीलिए हमें अपना समय को सोच समझ करके इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी मत बर्बाद करें, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता है, ठीक है। तो अतीत गया सो गया। तो दोस्तों देखिए फोर्थ स्टैंजा। दोस्तों इसमें कवित्री बताती हैं नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, कहीं अब वह डेड हो चुकी, मर चुकी हैं, लगभग उतने ही वर्ष बीत चुके हैं। अब कहती का पोइट कहती है कि लग अब शी मतलब उनकी माता, ठीक है, उनकी माता को मृत हुए यानी मरे हुए उतने ही साल बीत चुके हैं। एज मैनी ईयर्स का मतलब होता है उतने ही साल बीत चुके। मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी दिया, आप लिख लीजिएगा। एज डैट गर्ल लिव, जितने साल वो लड़की जीवित थी, ठीक है, मतलब जितने साल की वो लड़की थी, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो उनकी माता की उम्र बताई गई थी 12 साल, ठीक है, लगभग 12 साल। तो जितने साल उस लड़की की, यानी जो फोटो में वो लड़की है बीच में,
ठीक है, बड़ी सी। उनकी जितने साल उस लड़की की उम्र थी उतने ही साल लगभग अब उनकी माता को इस संसार से जाए हुए, मृत हुए बीत चुके हैं, तो लगभग 12 वर्ष। ठीक। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और यह घटना, सर्कमस्टेंस का मतलब है घटना, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और यह घटना, अब इस घटना पर कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंसेस, और अपनी, अब कोई भी व्यक्ति होता है ना, तो मृत्यु के बारे में सोच करके उसको बड़ा दुख होता है, तो अपनी माता की मृत्यु के बारे में सोच करके बहुत उदास हो गई हैं, बहुत निराश हो गई हैं। तो अब उनके पास इस घटना के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और दोस्तों यहीं पर यह आपकी पोएम समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों देखिए, पोएम किस लिए इसमें दी गई है, इसे लर्निंग क्या निकलती है। तो देखिए, जितना मैंने इस पोएम से समझा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने इस पोएम से ये समझा है दोस्तों, ये पोएम मुझे ये समझ सिखाना चाह रही है कि पहली चीज़ जो टाइम है, जैसे ये इसमें पोएट बताती है हमें कि उसकी माता की यादें, और उसकी यादें चली गई हैं तो वो वापस लौट करके नहीं आएंगी। तो पास्ट किसको शो करता है, टाइम को। तो ये हमें टाइम के ऊपर लर्निंग देना चाह रही है कि टाइम एक बार चला जाता है तो वापस लौट करके नहीं आता, इसीलिए हमें अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हालांकि हम लोग जो कहते हैं हम लोग खुद ही वही नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप कोशिश करिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करिए, यानी अच्छे कामों में लगाइए, सीखने में लगाइए, नॉलेज गेन करने में लगाइए। ठीक है, समाज के कार्य करने में लगाइए, फालतू में टाइम वेस्ट मत करिए। एक ये बहुत बड़ी यहाँ की लर्निंग है। ठीक है। दूसरा, जब हम किसी निगेटिव, यानी अब देखो यहाँ पे पोएट क्या है, अपनी माता की डेथ के बारे में सोचती है तो बहुत उदास हो जाती है। तो यहाँ से भी एक हम लर्निंग ले सकते हैं कि जब भी हम किसी निगेटिव चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, फिर हम कोई कार्य करने का हमारा मन नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये सीख ले सकते हैं कि हम, अब जो बीत गया तो उसके बारे में याद करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा निगेटिव चीज़ें के बारे में, या जो बीत गई हैं ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए निगेटिव थी, ठीक है, उनको हम याद ना करें, उनसे हम बचें, याद करने से बचें। हालांकि मन है भटक जाता है, लेकिन फिर भी आप उनसे बचें और अपने मन को वहाँ से हटा करके पॉजिटिव वाली चीज़ों पर लगाएं, ताकि आप और अच्छे से वर्क कर सकें। तो दोस्तों ये 2 लर्निंग्स हैं जो मैंने इस पोएम से समझी, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है छोटा सा। ठीक है, आपने जो इस पोएम से आपको क्या उचित लगता है, आपने क्या सीखा, आपको कौन सी सीख मिलती हैं, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और कोई अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं आपके लिए बना दूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।